हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और आप जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और भारत में आप किसी भी राज्य की पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो यह जो वज्र प्रहार है और तर्कस अभ्यास, यह अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 2, 2024 में लोकसभा चुनाव की देखरेख के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए थे? जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह थे हमारे उस समय श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार 2024 में लोकसभा चुनाव के समय थे। और जो इस समय जो 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं ज्ञानेश कुमार। 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं और यह सन 19 फरवरी 2025 से इनका कार्यकाल आरंभ हो चुका है और यह 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्री राजीव कुमार। प्रश्न संख्या 3, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? जो 2024 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक हुआ है, इसमें कौन भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई किया था? तो वह थे हमारे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, 2024-25 का आम बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो जो 2024-25 का आम बजट था वह भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन बी होगा, निर्मला सीतारमण। प्रश्न संख्या 5, कौन सा राज्य 2024 में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है? तो यह जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए हमारा गुजरात राज्य अभी उभरा है 2024 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो वह है हमारा ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील में होगा, ऑप्शन ए। और 2023 में भारत में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 7, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? जो 2024 में नोबेल का शांति वाला पुरस्कार किसे मिला था? तो वह थी हमारी नरगिस मोहम्मदी। जो नरगिस मोहम्मदी थी, इन्हें 2024 का शांति वाला नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, इसरो ने 2024 में कौन सा महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया था? या जो 2024 में इसरो ने कौन सा महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया था? तो आदित्य 11 और चंद्रयान 3, यह तो 2023 का महत्वपूर्ण मिशन था।
और जो यह है प्रश्न संख्या 8, इसका यह गलत है। आदित्य L1 नहीं, आदित्य L1 को 2024 में लॉन्च किया गया था और यह चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना किस राज्य ने अभी हाल ही में शुरू की है? तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत की है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 10, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? जो 2024 में T20 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसकी मेजबानी कौन से दो देशों ने किया था? तो वह थे हमारे वेस्ट इंडीज और अमेरिका। वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने T20 वर्ल्ड कप आईसीसी 2024 में मेज़बान किया था। ऑप्शन बी। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जो हमारा त्रिपिटक ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 12, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो जो संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को मिला था वह है हमारी 73वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा इसी संशोधन में मिला और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू करने वाला हमारा राजस्थान राज्य है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 13, विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी मानी जाती है? तो जो हमारी विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा मानी जाती है वह है हमारी तमिल भाषा। तमिल भाषा को विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 14, प्रोजेक्ट टाइगर योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो जो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर योजना है यह सन 1973 में शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में की गई थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? तो जो हमारा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध हमारा सन 1757 में लड़ा गया था और 1764 में हमारी बक्सर की युद्ध हुई थी। इसको आप याद कर सकते हैं। 1764 में बक्सर की युद्ध हुई थी और 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। सन 1757 ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी और यह जो है 1764 में बक्सर की युद्ध ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 16, मोंटगोमरी योजना भारत में किससे संबंधित थी? यह जो मोंटगोमरी योजना है यह भारत में किससे संबंधित थी? मोंटगोमरी योजना हमारी जल वितरण प्रणाली से संबंधित थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, किस भारतीय वैज्ञानिक ने
बोस आइंस्टीन संगणन की परिकल्पना की थी, या जो बोस आइंस्टीन संगणन की परिकल्पना की थी तो यह थे हमारे सत्येंद्रनाथ बोस जी ने बोस आइंस्टीन संगणन की परिकल्पना की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सत्येंद्रनाथ बोस। प्रश्न संख्या 18, किस शहर को भारत का डिट्रॉयट कहा जाता है? तो डिट्रॉयट भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो जो हमारा डिट्रॉयट है वह भारत के चेन्नई शहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी चेन्नई। प्रश्न संख्या 19, रक्तस्राव रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना अनिवार्य है और रक्तस्राव विटामिन के की कमी के कारण होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनल रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी स्कारबिक एसिड स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप लोग प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों। कमेंट करके भी इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।